प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग अरस्तू की बात करेंगे। लेकिन उसके पहले एक और महत्वपूर्ण चीज़ पर आपका ध्यान दिलाना आवश्यक समझता हूँ। शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो ही चुका है और नए अध्यक्ष आने वाले हैं। तो अध्यक्ष आने के बाद सबसे पहले काम तो करेंगे कि असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू कराएंगे। लेकिन आपके काम की बात यह है कि नई वैकेंसी भी आएगी फ़िलॉसफी में। सबसे बड़ी बात ये होती है कि वैकेंसी आना, वो भी फ़िलॉसफी में आना। क्योंकि अभी आप देख ही रहे होंगे कि जीआईसी में वैकेंसी आई पर उसमें फ़िलॉसफी की पोस्ट ही नहीं आई, बाकी सारे विषयों की पोस्ट आई। तो फ़िलॉसफी के पद आने वाले हैं। और मेरी जानकारी में जैसे टीडी कॉलेज से एक अनरिजर्व की सीट, एक ओबीसी की सीट भेजी गई है। इसके अलावा कानपुर डीएवी कॉलेज से भी भेजी गई है और सीतापुर में भी मेरे एक परिचित हैं, उन्होंने भी बताया कि वहाँ से फ़िलॉसफी की सीट भेजी गई है। तो कुल मिलाकर के कि फ़िलॉसफी की वैकेंसी आनी है। और आप लोग इस मामले में बहुत लकी हो कि जनवरी में आप नेट का एग्ज़ाम दोगे और जैसे ही एग्ज़ाम दोगे, अब रिज़ल्ट आएगा लगभग उसी के आसपास वैकेंसी आएगी और जल्दी ही क्लियर भी हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा जैसा हम लोगों के साथ हुआ कि 2022 में फॉर्म भरे, 2026 में इंटरव्यू देने को मिलेगा। तो 4 साल 5 साल की यात्रा आपको नहीं करनी पड़ेगी। आपको 6 महीने 7 महीने 8 महीने के अंदर आपके पास एक अच्छी नौकरी हो सकती है एक ना। तो ये आपके लिए एक मोटिवेशन है। तो जो नेट का आपको एग्ज़ाम देना है ये जनवरी में, उसको आप अपना अंतिम एग्ज़ाम मान के दीजिए ना। ऐसा मानने पे क्या होगा कि आप अपनी पूरी ऊर्जा उसमें लगा देंगे और जब पूरी ऊर्जा लगा देंगे तो परिणाम सकारात्मक ही आएगा। और एक बात और भी है, और अगर चूकते हैं तो फिर थोड़ी दिक्कत है ना। क्योंकि जैसे देखिए, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में पिछली बार असिस्टेंट प्रोफेसर फ़िलॉसफी में पद आए, लेकिन इस बार जब वैकेंसी आई तो पद ही नहीं आए। राजस्थान में तो खैर पिछली बार भी आए, इस बार भी 3 पद आए हैं या 10 पद कितने आए हैं। लेकिन ये ऐसा होता नहीं है कि हमेशा पद आए। अब पता लगा कि अगर सूख गए तो फिर आप लंबी प्रक्रिया हो जाती। फिर आप पीएचडी करते हैं, नेट निकालेंगे, फिर जेआरएफ निकालेंगे, पीएचडी करेंगे, उसके बाद फिर कहीं जा कर के किसी यूनिवर्सिटी में होने के चांस बनते हैं ना। तो खैर वो तो बात की बात है, लेकिन ये आप लोगों के लिए अच्छी बात है कि वैकेंसी आ रही है और फ़िलॉसफी की वैकेंसी आ रही है। तो आप इससे अच्छा क्या हो सकता है कि इधर आप नेट क्वालिफाई करिए और उधर तुरंत असिस्टेंट प्रोफेसर की जैसी एलिजिबिलिटी बनती है आपके लिए तुरंत वैकेंसी भी आ जाएगी। चलिए अब हम लोग जो है बात करते हैं अरस्तू पे। अरस्तू विरचित महत्वपूर्ण ग्रंथ देखिए, मेटाफिजिक्स, जगत के मूलभूत प्राथमिक तत्वों और आध्यात्म तत्व का इसमें विवेचन किया गया है। निकोमेकियन एथिक्स, नैतिक आदर्शों एवं मूल्यों से संबंधित विवेचन है। यूडेमीनियन एथिक्स, प्रज्ञा या निर्विकल्पक अनुभूत जिसके अनुसार ईश्वर ही सर्वोत्तम निरपेक्ष जिसके अनुसार ईश्वर ही सर्वोत्तम शुभ और निरपेक्ष आदर्श है। पॉलिटिक्स क्या है, इसमें राजनीति संबंधी रचना, आदर्श राज्य के घटक तत्वों का विवेचन तथा 3 प्रकार के संविधान एवं उनके विकृत रूपों का सविस्तार विवेचन। ग्रेट एथिक्स क्या है इनकी बुक में, इसमें अरस्तु प्लेटो के नैतिक सिद्धांतों का अनुसरण करते हैं। अर्ली पॉलिटिक्स में क्या है, राजनीति, इसकी विषय वस्तु है राजनीति। इसमें शिव तत्व या शुभ, गुड को किसी भी राजनीतिक सिद्धांत का सार बताया गया है। सृष्टि और प्रलय क्या है,
इसकी जो विषय वस्तु है इसमें सृष्टि एवं प्रलय संबंधी अवधारणा तथा स्वर्ग की अवधारणा है। इसमें यूडिमस में क्या है, प्लेटो के संस्मरण के सिद्धांत तथा पुनर्जन्म के विचारों की पुष्टि की गई है। प्रोटेक्टिकस में क्या है, ये दार्शनिक पूर्णतावाद का प्रतिपादन किया गया है। अरस्तु की किताबों में यूडिमस, द ऑर्गनान, एथिक्स, डे अनिमा, पॉलिटिक्स, कैटेगरीज, मेटाफिजिक्स, ऑन हेवन, ऑन द सोल, ऑन फिलोसफी, निकोमेनियन एथिक्स, ये पूछी गई हैं किताबें। फिर से एक बार सुनिए, यूडिमस, एथिक्स, द ऑर्गनान, डे अनिमा, पॉलिटिक्स, कैटेगरीज, मेटाफिजिक्स, ऑन हेवन, ऑन द सोल, ऑन फिलोसफी, ये किताबें पूछी गई हैं। अच्छा, अब ये देखिए प्रमुख स्मरणीय बिंदु क्या है इसके। इनको तर्कशास्त्र का जन्मदाता कहा जाता है। तर्कशास्त्र के जन्मदाता अरस्तु। अरस्तु के अनुसार दर्शन है निष्प्रीत तथा सुसंगठित ज्ञान। अरस्तु के अनुसार दर्शन का उद्देश्य है पूर्ण सत्य का ज्ञान प्राप्त करना। तर्कशास्त्र का मुख्य कार्य क्या है, वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति में सहायक विधियों की स्थापना। अरस्तु के अनुसार तर्कशास्त्र है यथार्थ चिंतन का विज्ञान। वास्तविक ज्ञान का प्रमुख लक्षण है अपवाद रहित तथा पूर्ण अनिवार्य। ज्ञान प्राप्ति के प्रमुख स्रोत हैं अनुभव तथा बुद्धि दोनों ही। ज्ञान मीमांसीय विचारधारा मुख्यतः बुद्धिवादी है इनके अनुसार ज्ञान है आत्मा का स्वभाव या आत्मा में अनुभव पूर्व विद्यमान। प्राथमिक दर्शन इनका क्या है, प्राथमिक परम तथा सामान्य तत्व का अध्ययन करने के कारण तत्वमीमांसा को कहते हैं। अच्छा, प्राथमिक दर्शन कहते हैं। प्राथमिक दर्शन का केंद्र बिंदु क्या है, द्रव्य के स्वरूप और उसके अस्तित्व के कारणों का अनुसंधान करना। द्रव्य शब्द के दो अर्थ हैं, एक प्राथमिक अर्थ और दूसरा गौण अर्थ। द्रव्य शब्द का प्राथमिक अर्थ है द्रव्य एक व्यक्ति विशेष है। द्रव्य शब्द का गौण अर्थ है द्रव्य एक विकल्प है। द्रव्य के लक्षण क्या हैं, स्वतंत्र अस्तित्व हो तथा अन्य की अपेक्षा न रखता हो। सामान्य और विशेष में संबंध क्या है, अन्योन्याश्रय संबंध है। कारण का स्वरूप क्या है, कारण वह तत्व है जिसकी अंतर्भाव्यता के फलस्वरूप किसी वस्तु की उत्पत्ति होती है। कारण के प्रकार, उपादान कारण, निमित्त कारण, स्वरूप कारण, लक्ष्य कारण। उपादान कारण क्या है, वह द्रव्य या पदार्थ जिससे वस्तु का निर्माण होता है, जैसे घट के निर्माण में मिट्टी। निमित्त कारण क्या है, किसी वस्तु की उत्पत्ति का सख्त कारण, जैसे घट के निर्माण में कुंभकार। स्वरूप कारण क्या है, वस्तु का सार या मूल तत्व जो वस्तु के स्वरूप का निर्धारक होता है, जैसे घट के निर्माण में घट का स्वरूप। लक्ष्य कारण क्या है, जिस प्रयोजन की सिद्धि के लिए घट का निर्माण किया जाता है, जैसे घट की पूर्ण अवस्था की प्राप्ति। स्वरूप यानी फॉर्म से तात्पर्य क्या है, वस्तु का अंतर्भाव स्वभाव जो उसके जातिगत एवं उपजातिगत सातत्व के लिए जिम्मेदार तत्व है। संभाव्यता क्या है, द्रव्य की संभाव्यता है, द्रव्य ही संभाव्यता है क्योंकि उसमें किसी भी आकार को प्राप्त करने की क्षमता होती है। वास्तविकता क्या है, स्वरूप ही वास्तविकता है। शुद्ध आकार या द्रव्य विहीन आकार ईश्वर है, अप्रवर्तित प्रवर्तक ईश्वर है। ठीक है ना, तो आज यहीं तक। और आप लोगों से अपेक्षा है कि आप लोग अरस्तु पढ़ लीजिएगा कल से परसों तक। धन्यवाद।